हाय वेलकम टू दिस 14th वीडियो ऑफ आवर एक्सेल सीरीज। और इस वीडियो पर हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है, हम लोग देखेंगे स्पार्क लाइंस, फिर क्विक एनालिसिस टूल बार, देन हाउ टू इंपोर्ट डेटा एंड टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन। तो हमारा जो अप्रोच है वो हमारा क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का सेट है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये हमारा डेटा वन शीट है जहाँ पे हमारा एक डेटा सेट पड़ा हुआ है, और डेटा टू शीट है जहाँ पे भी एक डेटा सेट पड़ा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि एक शीट पर हम लोगों का फॉर्मूला भी है ताकि आपके रेफरेंस के लिए, तो इसको भी हम लोग साथ ही साथ देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वन में हमारा बोल रहा है कि इंसर्ट स्पार्क लाइन। तो हम लोग डेटा शीट वन पर चलेंगे और यहाँ पे हम लोग इस वाले F2 जो हमारा सेल है, जो F कॉलम है, उस पर हम लोग को स्पार्क लाइन डालना है। तो स्पार्क लाइन बेसिकली क्या होता है कि एक तरह का ट्रेंड को हमारा दिखाता है। ठीक है, जैसे हमारा जनवरी में 5000 सेल्स वैल्यू है, 5400 है फरवरी में, फिर मार्च में 2400 है। तो ये बेसिकली अप और डाउन जो हमारा गया है जनवरी से फरवरी और फरवरी टू मार्च, उसको हम लोगों को एक लाइन के फॉर्म पे ट्रेंड हमारा वो बताता है। ठीक है, तो हम लोग स्पार्क लाइन कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंसर्ट टैब में जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला शीट पर चलते हैं। तो हम लोग स्पार्क लाइन के लिए हम लोगों को इंसर्ट टैब पे जाकर स्पार्क लाइंस में जाना है। तो हम लोग डेटा वन शीट पर जाकर इस वाले कॉलम सॉरी इस वाले सेल F2 को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इंसर्ट टैब में स्पार्क लाइंस पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तीन दिया हुआ है, लाइन, कॉलम एंड विन एंड लॉस। ये तीन तरह के स्पार्क लाइंस है, तो हम लोग लाइन वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे डेटा रेंज अब क्रिएट स्पार्क लाइन का विंडो खुल गया है। तो ये हमारा डेटा रेंज पूछ रहा है, तो हम लोग जनवरी टू मार्च तक का राइस का हम लोग डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड था जो कि F2 सेल था, तो ये हमारा ऑटोमेटिक लोकेशन रेंज हमारा ले लिया है। तो हम लोग जैसे ही इसको ओके करते हैं तो देखेंगे कि इस तरह से हमारा एक स्पार्क लाइन क्रिएट हो गया है। इसको हम लोग बाकी सेल्स नीचे में हम लोग इसको ड्रैग कर लेंगे। तो ये क्या होगा कि हमारा बाकी जितने भी जनवरी टू मार्च हर एक आइटम का, हर एक कॉल रो वाइज हमारा ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो ये स्पार्कलाइन टूल्स करके हमारा एक टैब क्रिएट हो गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टाइल हम लोग अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं स्पार्कलाइन का, और स्पार्कलाइन का कलर को भी हम लोग अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग अगर रेड करना चाहे तो इसको रेड कर सकते हैं। और इसी स्पार्कलाइन कलर में हम लोगों को वेट का ऑप्शन है, तो हम लोग इसको अगर वेट को बढ़ाते हैं तो ये हमारा और थिकर एक स्पार्कलाइन हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्पार्कलाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। स्पार्कलाइन को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये स्पार्कलाइन को सिलेक्ट करके इसको हम लोगों को यहाँ से राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे स्पार्कलाइंस पे जाना पड़ेगा। और यहाँ से हम लोगों को क्लियर सिलेक्टेड स्पार्कलाइन का ऑप्शन है, इसको हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इसको सिंपली यहाँ से ऐसे इस तरह से सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट करना चाहे तो वो डिलीट नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोगों को राइट क्लिक करके जाना होगा। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है insert data bar in January data and top 10% in February data using quick analysis toolbar। तो हम लोग डेटा वन शीट पर चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जनवरी वाले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे राइट साइड बॉटम पे एक ऑटोमेटिक बॉक्स बन गया है, जो कि वहाँ पे माउस को हॉवर करने से वहाँ पे क्विक एनालिसिस टूल बार का एक मैसेज हमारा डिस्प्ले कर रहा है। तो उसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस क्यू भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह से हमारा एक विंडो खुल गया है। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैब पे हमारा डेटा बार्स है। ठीक है, तो जैसे हम लोग डेटा बार्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा जो हमारा सिलेक्टेड सेल्स था उस पर डेटा बार यहाँ पे हमारा आ गया। तो ये बेसिकली क्या है कि कंपैरिजन हमारा वैल्यू के बेस्ड जो जो ग्रेटेस्ट है उसको ये फुल्ली कलर कर देगा, और जो उससे स्लाइड स्मॉलर है उसको थोड़ा मतलब छोटा वहाँ पे डेटा बार डालेगा। तो इस तरह से हमारा कंपैरिजन एक हमारा डेटा यूजिंग डेटा बार हमारा यहाँ पे शो कर रहा है।
अब फरवरी में टॉप 10% है, तो ये बेसिकली क्या है कि टॉप जो हमारा आइटम है, सिलेक्टेड जो हमारा एरेज है डेटा का, उस पर हम लोगों को टॉप आइटम डिस्प्ले करेगा। तो हम लोगों ने फरवरी के डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, फिर वही राइट बॉटम पे हम लोग क्विक एनालिसिस टूल बार का बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग टॉप 10% को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा 5600 जो हमारा टॉप आइटम है उसको हम लोगों को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग क्विक एनालिसिस टूल बार को यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला पे देख लेंगे कि क्विक एनालिसिस के लिए हम लोगों को पहले सिलेक्ट डेटा करना है, उसके बाद राइट बॉटम पे हम लोग को जाके क्विक एनालिसिस वाले बॉक्स को क्लिक करना है। तो वहाँ पे हम लोगों को क्विक एनालिसिस का ऑप्शन हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपी द टेबल इन द नोटपैड एंड गो टू न्यू शीट एंड इंपोर्ट सेव डेटा फ्रॉम योर नोटपैड फाइल। तो हम लोग देखेंगे कि हाउ टू इंपोर्ट डेटा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जनवरी से आइटम से मार्च तक के कॉलम के डेटा को हम लोग टोटल के साथ एक्सक्लूडिंग स्पार्कलाइन हम लोग इसको कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे सिलेक्ट करके। और यहाँ पे हम लोग अपने विंडो सर्च पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग नोटपैड को खोल लेते हैं, नोटपैड टाइप करेंगे तो एंटर करेंगे, नोटपैड हमारा खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोटपैड खुलने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंट्रोल वी करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग डेस्कटॉप पे सेव करने वाले हैं इसको। तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको टेक्स्ट वन नाम से फाइल का नाम नेम दे देंगे और इसको हम लोग एंटर करके सेव कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अब क्लोज कर देते हैं। तो अब हम लोग को न्यू शीट में जाके उसे इंपोर्ट करना है, तो हम लोग न्यू शीट को खोल लेंगे और न्यू शीट में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूलाज पे देखते हैं कि डेटा टैब पे जाके गेट एक्सटर्नल डेटा पे हम लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, तो हम लोग न्यू शीट पे जाने के बाद यहाँ पे यहाँ डेटा टैब पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग में गेट एक्सटर्नल डेटा का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्स। तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने नोटपैड पे टेक्स्ट फाइल सेव किया है। तो यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल सर्च का एक ऑप्शन खुला है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट वन नाम से जो सिलेक्ट फाइल को सेव किया था उसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का विंडो खुल जाएगा, टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड। तो यहाँ पे डीलिमिट को ही हम लोग यहाँ सिलेक्टेड रहने देंगे और यहाँ पे माई डेटा हैज हेडर को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा डेटा सेट पे हेडर है। ठीक है, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिलीमीटर हमारा बाय डिफॉल्ट टैब सिलेक्टेड है क्योंकि हम लोगों ने एक्सेल से नोटपैड पे जब कॉपी किया था तो वो बाय डिफॉल्ट टैब हमारा सेपरेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा अगर कॉमा से सेपरेटेड है डेटा तो हम लोग यहाँ पे कॉमा को यूज़ कर लेंगे, या फिर हम लोग कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ किए तो ये अदर्स में जाके उस स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पे इस तरह से टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पे टैब को ही रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूछ रहा है कि कहाँ पे करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे हम लोगों को सेव करना है। तो हम लोगों को ये न्यू शीट हम लोगों का क्योंकि खुला हुआ है और यहाँ पे हमारा A1 जो हमारा सेल है उस पर हम लोग चाहते हैं, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है, तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो डेटा था हम लोग देखेंगे कि ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल पे डेटा को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गो टू डेटा टू शीट एंड सेपरेट द नेम एंड टाइटल्स इन डिफरेंट कॉलम। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन को देखेंगे। तो टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन के लिए हम लोगों को डेटा टैब डेटा टूल्स ग्रुप पे टेक्स्ट टू कॉलम मिलेगा। तो हम लोग डेटा टू शीट पर जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि नेम पे बाई मिस्टेक हमारा क्या है कि नेम और सरनेम के बदले में नेम पे ही हमारा सरनेम के साथ ये नेम एंटर हो गया है। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारा इसको हम लोगों को सेपरेट करना है
तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये क्योंकि हमारा नेम और सरनेम हमारा स्पेस से सेपरेटेड है, तो हम लोगों को ये जो हमारा नेम का डेटा है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग हेडर को हम लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी हमारा नेम है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ डेटा टैब पे जाने के बाद यहाँ हम लोग डेटा टूल्स ग्रुप पे टेक्स्ट टू कॉलम का हमारा फंक्शन है उसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिलीमिटेड को ही सिलेक्टेड रहने देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ हमारा डिलीमिटर क्या है कि टैब नहीं है, ये हमारा स्पेस है, तो हम लोग इसको टैब को भी रहने देंगे और स्पेस को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा डेटा का प्रीव्यू हम लोगों को मिल गया है। इसको हम लोग जस्ट नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिनिश पे डेस्टिनेशन हमारा पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग इसको ओके करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारा टाइटल जो था अब ये दूसरे कॉलम पे आ गया है और नेम जो हमारा था वो फर्स्ट कॉलम पे हमारा हो गया। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ से आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।